जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शाप सेपर कम्युनिटी में। सो पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे हम और पार्लियामेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। और देखिए इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी। सो वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर वहाँ पर चल रहा है और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। तो वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है चलिए, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। देखिए फाइनेंस बिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फाइनेंस बिल जो है वो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के हिसाब से बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी मैटर्स जो कि स्पेसिफाइड है इन द सब क्लॉज ए टू एफ ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 110, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस होगा एंड शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। अब अगर फाइनेंस बिल 2 की बात होती है तो उस केस में आप किसी भी हाउस में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है किसके बारे में, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अबाउट मनी बिल। नेक्स्ट इज द स्टेजेस इन नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड। क्या क्या स्टेजेस किस स्टेज में होता है, तो देखिए सबसे पहले तो बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद डिस्कशन होता है उस बजट पर, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और उसके बाद फाइनेंस बिल पास किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, डिस्कशन ऑन बजट, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, ये कुछ स्टेजेस हैं नॉर्मल लेजिस्लेशन, नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के। जबकि जो वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑन क्रेडिट है एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स हैं, आर्टिकल 116, ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायर सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन। प्रायर सेंक्शन किस किस पे ज़रूरत होती है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट पे, अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और मनी बिल। तो प्रायर सेंक्शन देखिए अभी हमने देखा किस किस पे ज़रूरत है, सारे पर ही है। मनी बिल की अगर हम बात करें तो ज़रूरी होता है, बाउंड्रीज आपको ऑल्टर करनी है तो ज़रूरी होता है, टैक्सेशन अगर किसी स्टेट का इफेक्ट हो रहा है इन विच द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड वो ज़रूरी होता है, एंड नया स्टेट आप बनाना चाह रहे हो उसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज रिलेटेड टू यूनियन बजट? यूनियन बजट से रिलेटेड प्रपोजल कौन सा है? सो इट इज़ कट मोशन। देखिए सेंसर मोशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म, और ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होता है, गवर्नमेंट की जो जनरल पॉलिसीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर, अ मेंबर में कॉल अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर to any matter of urgent public importance and the minister may make a brief statement or ask for time to make the statement at a later date or hour। ये होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कट मोशन की अगर हम बात करें तो ये इट इज़ अ पावर गिवन टू द मेंबर ऑफ लोक सभा टू अपोज अ डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल। इफ अ कट मोशन इज अडॉप्टेड बाय द हाउस एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द नंबर्स, सो इट इज़ ऑब्लाइज टू रिज़ाइन। हाउएवर लोकसभा के पास अधिकार होता है टू परमिट द ग्रांट आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट एंड दे डू सो बाय कट मोशन विच आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टोकन, विच आर 3 टाइप्स: टोकन कट, पॉलिसी कट एंड फ्रुगैलिटी कट। एडजर्नमेंट मोशन जो होता है इट इज़ टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ गिलेटिन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? गिलेटिन का क्या मतलब होता है? गिलेटिन का मतलब होता है टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल। देखिए क्लोजर मोशन ये मूव किया जाता है मेंबर के द्वारा टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। तो 4 तरीके के क्लोजर मोशंस होते हैं, गिलेटिन इनमें से एक होता है। गिलेटिन क्या होता है? अनडिस्कस्ड क्लॉजेस जो होते हैं बिल के या रेजोल्यूशन के, उनको भी रखा जाता है वोट करने के लिए अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन, जिससे कि जो टाइम होता है डिस्कशन का अगर वो अलॉट हुआ है जो ख़त्म हो चुका है तो उस केस में अनडिस्कस्ड और डिस्कस दोनों को एक साथ रख दिया जाता है टू वोट ऑन इट, दैट इज़ नोन एज गिलेटिन। According to the law enacted by Parliament in December 1989, legal age for citizen to become major is 18। 61st Amendment 1988 के हिसाब से मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू वोट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18। पहले 21 साल में लीगल एज हो रही थी, अब 18 साल में हो रही है। And by amending the Article 326 of the Constitution to provide the
unrepresented unrepresented youth of the country an opportunity to give vent to their feelings and help them to become a part of the political process. Now it became possible by amending the Representation of Peoples Act 1951. The Consultative Committee of Members of Parliament for Railways Zones is constituted by which of the following? So it is constituted by Ministry of Parliamentary Affairs. With reference to Indian polity, which of the following statement is correct? Planning Commission is accountable to Parliament. President can make ordinance when either of the two houses is not in session. The minimum age prescribed for appointment as a judge of Supreme Court is 40 years. National Development Council is constituted of Union Finance Minister and Chief Minister of all the states. तो देखिए इसमें आंसर बी होगा. नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट काउंसिल प्रिसाइड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सो इट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट प्राइम मिनिस्टर. Under Article 1, 2, 3 of the Constitution, if at any time except when both the houses of the Parliament are in session, President is satisfied with that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, so he in that case वो promulgate कर सकते हैं ordinance को as the circumstance appear to him to require. Thus option B हो जाएगा correct. Examine the following statements and choose the correct answer from the given options. Right to property is not a fundamental right now. Rajya Sabha can stop a financial bill. In the preamble of Indian Constitution, secular and democratic words were added by 42nd Amendment of Indian Constitution. Secular and democratic, okay. Any dispute of the parliament can be resolved by the system of Speaker of Lok Sabha. नहीं. तो देखिए आंसर इसका 1 और 2 होगा. अगर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है तो राज्यसभा उसको होल्ड करके रख सकती है ऑर्डनरी बिल की तरह. हाउएवर अगर फाइनेंस बिल मनी बिल है तो राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 of the Indian Constitution, the characterization of India as a sovereign democratic republic in the preamble was changed to sovereign socialist secular democratic republic. The word unity of nation was replaced by unity and integrity of nation in the preamble. So statement 3 is wrong. In case of any disagreement when both the House of Parliament, there is a provision of joint session. But ऐसा कोई भी provision जो है it has not made under which the dispute of Parliament can be resolved by the Speaker of Lok Sabha. आर्टिकल 44 के हिसाब अमेंडमेंट 44 के हिसाब से जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से चेंज होकर लीगल राइट में चेंज हो गया है. सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज द एस्टिमेट कमिटी. ठीक है, it is the estimate committee. The work done by the parliament in modern times is not only varied in nature but considerable भी है वो. So the time at its disposal is limited, so it cannot give close consideration to all the legislative and other matters that come before it. So इसके लिए क्या किया गया है, कुछ parliamentary committees बनाए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट कमिटी है कोपू, दैट इज कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स. इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, अनदर फ्रॉम राज्यसभा 7. एंड हर साल ये सिलेक्ट होते हैं अमंग्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और राज्यसभा से 7 मेंबर्स आएंगे जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं हाउस के द्वारा. सो एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटिंग टू रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज, पीटी डिपार्टमेंट एंड अदर सिविल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया and reports the Controller and Auditor General of India. There are also the reports of the Controller and Auditor on revenue receipts mainly from the on the basis of deliberation of the committee. So tenure होता है इसका 1 साल. एस्टिमेट कमेटी की बात करें तो ये पहली बार 1950 में बनाई गई थी. पार्लियामेंट्री कमेटी है विच कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स जो कि हर साल लोकसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. एंड चेयरमैन जो होते हैं इट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर अमंग्स हिज मेंबर्स ओनली. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इस कमेटी का होता है ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को सजेस्ट करना और एफिशिएंसी लेकर आना एडमिनिस्ट्रेशन में. देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी 15 मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स राज्यसभा से किए जाते हैं. मिनिस्टर जो होता है वो इसका इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन टू दिस कमिटी. 1 साल के लिए होता है. क्या क्या काम करता है, एग्जामिन करता है रिपोर्ट्स को, पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कि
which are specified in the fourth schedule of the rules of procedure and conduct of business. Reports examine करना CAG का, examine the context of the autonomy of efficiency on public undertakings, whether affairs of public undertakings are being managed in accordance with sound business or not. ठीक है. And to exercise such functions vested in the Public Accounts Committee and Estimate Committee in relation to the public undertakings as are not covered by the clauses A, B, C. एंड लास्ट है कमिटी ऑन पिटिशन. कमिटी ऑन पिटिशन भी लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं. एंड मिनिस्टर अगेन इसमें नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है. फंक्शन इसका होता है टू कंसिडर रिपोर्ट ऑन पिटिशंस प्रेजेंटेड टू द houses. Besides, it's also considered the representation from the individuals and association on the subjects which are not covered by the rules relating to the petitions and directions भी देते हैं उनके disposal के लिए. ठीक है. नेक्स्ट ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. फाइनेंशियल कमिटीज इनमें से कौन सी है? एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो देखिए ये तीन जो है वो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं. Joint Committee on Salaries and Allowances for members is one of the committees. Housekeeping Committee, which is the largest committee of Indian Parliament. So it is the Estimate Committee is the largest committee. With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulation, rules and sub-rules by laws, etc. are conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. So it is Committee on Subordinate Legislation. Parliament is too unwieldy a body to deliberate effectively the issues that come up before it, and functions of the parliament are varied, complex and voluminous. So इसको एसोसिएट करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं. उसी में से एक कमिटी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और ये रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है जो कि विच आर रिक्वायर्ड टू मेक रेगुलेशन, सब रूल्स बाय लॉज डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट और कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. इसके अलावा रूल्स कमेटी होती है जो रूल्स के लिए हेल्पफुल होती है टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउसेस. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, ये क्या करती है? रेगुलेट करती है प्रोग्राम एंड टाइम टेबल जो भी हाउस का है. एंड कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये क्या करती है? इट एग्जामिन्स द एश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग गिवन बाय द मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर. नॉट अ टूल की बात हो रही है. तो CAG इज़ नॉट अ टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक अकाउंट कमेटी एक टूल की तरह काम करती है, एस्टिमेट कमेटी करती है, कोपो भी करती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. Article 148 of the Constitution of India provides for the CAG and he has the powers in relation to and any of other authority prescribed under any law made by Parliament. So it is not a tool of parliamentary control over the public expenditure, whereas rest options are under the public control only, parliamentary control only. The members of the Standing Committee of Parliament are taken from the Lok Sabha and Rajya Sabha in which ratio? So they are taken in the ratio of 2 and 1. There are two kinds: standing committee, ad hoc committee. Among the standing committees, 3 financial committees हैं. One committee on estimates, committee on accounts, that is public account committee, and public undertakings. Excluding certain exceptional committees, the ratio of Lok Sabha and Rajya Sabha members in all other joint committees ये approximately 2:1 का होता है. The provision for calling attention notices has restricted the scope of which of the following? So it has restricted the scope of adjournment motion. Concept of calling attention is given by India, and it is a new concept of modern parliamentary procedure. Question and supplementary questions जो होते हैं वो इस टाइम पे पूछे जाते हैं. The Parliament can move the calling attention motion to call attention of a minister. तो कोई भी अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है उसके अगेंस्ट मिनिस्टर का अटेंशन मूव करने के लिए इसको लाया जा सकता है. ये एक तरीके का एडजर्नमेंट मोशन है, but it does not have the part of condemnation. What is correct about the starred question? Answer is given oral, answer is given in written,
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। आंसर्स कैन बी डिस्कस्ड, स्पीकर कंट्रोल्स द आंसर। तो देखिए आंसर ओरल में दिया जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये दोनों करेक्ट हैं अबाउट द स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसमें कि मेंबर डिजायर करता है एन ओरल आंसर इन द हाउस विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टेरिक मार्क। व्हेन अ क्वेश्चन इज आंसर्ड ओरली, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। Only 20 questions can be listed for oral answer on a day, and unstarred is one which is not called for oral answer in the house and on which no supplementary question could be asked. The Parliament of India exercises control over the function of the Council of Ministers through, so almost similar question है ये, adjournment motion के through, क्वेश्चन के थ्रू और supplementary questions के थ्रू ये किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जनरली ये रिजर्व किया जाता है फॉर आस्किंग द आंसर्स एंड आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आस्क्ड टू अ मिनिस्टर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसमें कि ओरल आंसर चाहिए होता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही एक दिन के लिए लिस्ट होते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो कि ओरल नहीं पूछा जा सकता है, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुड ऑल्सो बी आस्क्ड। थर्ड इज अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होता है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से एंड कैन बी आस्क्ड विद shorter notice than the period of notice prescribed for an ordinary question and followed by the supplementary question. Now in the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is, purpose क्या है, to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. ठीक है। What is the object of cut motion? Cut motion का क्या object है? Cut motion का object होता है to move a proposal to reduce the expenditure in the budget proposal. To move a proposal to reduce expenditure in the budget proposal, ये cut motion का object होता है। The object of a cut motion is to draw the attention of the House to matters specified therein. With reference to union government, consider the following statement. The ministries, departments of the government of India are created by Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. Each of the ministries is assigned to be a minister by the President of India on the advice of Prime Minister. तो देखिए सेकंड होगा, ministries, departments of government of India are not created by Prime Minister on the recommendation of Cabinet Secretary. Cabinet Secretary Cabinet Secretariat का हेड होता है, चेयरमैन भी होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का, एंड जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं इज असाइन टू द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो फर्स्ट गलत हो जाता है और सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। The Secretariat of Parliament of India is, so it is independent of the government. The idea of separate secretariat for the Parliament of India, independent of the executive, ये 1926 की ही बात है, जनवरी, by the then Prime Minister and Central Legislative Assembly, लेट श्री विट्ठल भाई जे पटेल ने ही ये आइडिया दिया था। Article 98 of the Constitution specifies that each house of the Parliament shall have a separate secretariat which is independent of the government. In which year was the office of parliamentary secretary was created? So it was created in 1952. 1952. Sovereignty of Indian Parliament is restricted by powers of President of India, judicial review, leader of the opposition या power of the Prime Minister of India. तो sovereignty जो होती है वो judicial review से restrict होती है। Parliament is the supreme legislative body, but the laws made by the legislature, इसमें they do not infringe on the basic structure of the constitution. Supreme Court के पास power होती है judicial review to check the validity of the laws made by the parliament. Clear? तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस। अब इसमें लास्ट 25 बचे हुए वो हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन वील मूव ऑन टू द पार्लियामेंट 4th चैप्टर। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।